मेरे प्यारे बच्चों, गणेश गुरुजी की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये सेशन है बहुत ही स्पेशल है। स्पेशल इसलिए है क्योंकि इस सेशन में हम क्या करेंगे, जो आपका सेंट्रल आइडिया है ऑन्ट जेनिफर्स टाइगर, इसको हम लोग ट्रांसलेशन द्वारा सिखाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू कर रहे हैं। तो देख रहे, सबसे पहले एक पहला हमारा वाक्य कर रहे हैं, यह एक काल्पनिक कविता है। ठीक है, तो यह एक अंग्रेजी आपकी हो गई दिस। ठीक है, और है तो इज क्या है, एक काल्पनिक कविता। तो एन इमेजनरी मीन्स होता है काल्पनिक। ठीक है, तो पोएम माने कविता होता है। तो कुल मिला के दिस इज एन इमेजिनरी पोएम। ठीक है, पहला आपका वाक्य तैयार हो गया। दूसरा हम देख रहे हैं यहाँ पे, कवि आंट जेनिफर का चरित्र लेती हैं। कवि का मतलब द पोइट। ठीक है, लेती हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो आपने क्या किया, टेक में एस लगा दिया, तो टैक्स लगाएंगे। ठीक है, क्या लेती हैं, जेनिफर का चरित्र। देखो, काकी के आ जाए तो हम लोग पता है काकी के बाद जो चीज होती है उसको हम लोग पहले लेते हैं। तो काकी के बाद यहाँ दिया है चरित्र। ठीक है, तो आप लेंगे द कैरेक्टर, फिर उसके बाद काकी के लिए हम लोग अंग्रेजी लगाते हैं ऑफ। क्या, अब यहाँ पे लिख देंगे ऑन्ट जेनिफर्स। ठीक है, तो दूसरा वाक्य आपका तैयार हुआ, द पोएट टेक्स द कैरेक्टर ऑफ ऑन्ट जेनिफर। ठीक है, अब देखो, वह शादीशुदा महिला की संपूर्ण जिम्मेदारियों तथा संबंधों को दिखाती है। ठीक है, अब वह देख रहे हैं आपका सी हो गया। ठीक है, अब देख रहे हैं दिखाती है, दिखाना को होती है सो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो आपका हो गया सो। ठीक है, अब क्या क्या दिखाती हैं, संपूर्ण जिम्मेदारियां। देख रहे हैं यहाँ पे संपूर्ण जिम्मेदारियां तथा बंधन। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं द होल माने संपूर्ण, रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड बाउंडेशंस। ठीक है, तो इतना आपने लगा दिया। और उसके बाद में किसकी दिखाती हैं, शादीशुदा महिला की। ठीक है, तो आपने लगाया ऑफ, और शादीशुदा महिला की हो जाएगी अ मैरिड लेडी। ठीक है, अगला वाक्य हम लोग देख रहे हैं, उसने पूरे जीवन दबाव और शोषण को सहन किया। तो देख रहे, उसने मतलब सी। ठीक है, उसी कैरेक्टर की बात हो रही है जो आपकी ऑन्ट जेनिफर है। तो अब सहन किया, सहन करना की होती है फेस, सहन किया यानी कि पास्ट टेंस हो गया, आ ई ए लास्ट में आ रहा है। ठीक है, वर्ब के, तो यहाँ फेस का फेस्ड हो जाएगा। अब क्या क्या उन्होंने फेस किया, दबाव और शोषण को। ठीक है, तो यानी कि प्रेशर्स, दबाव क्या होता है, प्रेशर होते हैं, एंड मतलब और ये आपको मीनिंग याद करना है, एक्सप्लॉयटेशंस। ठीक है, इसका मतलब होता है शोषण। तो आपको दो मीनिंग यहाँ पे याद करनी है, प्रेशर्स और एक्सप्लोटेशंस। ठीक है, ये मीनिंग हम इसलिए दिखा रहे हैं, अगर आप अभी पढ़ लेंगे तो आपको सेंट्रल आइडिया में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला देख रहे हैं हम लोग सेंटेंस, उसका संपूर्ण जीवन। तो क्या हो जाएगा, हर होल लाइफ, यानी कि उसका संपूर्ण जीवन। ठीक है, गुजरा, इसमें भी आ रहा है, इसका मतलब गुजरना, तो इसका ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है, गुजरा आ रहा है। ठीक है, तो पास का यहाँ देख रहे हैं पास्ट सेकेंड फॉर्म हो गया। अब है संपूर्ण जीवन किस में गुजरा, समस्याओं में, तो आपने इन लगाया, और समस्याओं मतलब कठिनाइयों में, आप यहाँ सेंस लेंगे कठिनाइयों में गुजरा। ठीक है, तो आप लगा देंगे डिफिकल्टीज। ठीक है, और वह बाग की तस्वीर बुनती है। अब देखो, ये हमारा सेंटेंस यहाँ तक है, तो ता है ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, तो सी आपका सब्जेक्ट हो गया। और वेब माने बुनना, तो यहाँ हो जाएगा वेब्स क्या बुनती है। अब देखो, ये देखिएगा यहाँ पे लगा द इमेज ऑफ टाइगर्स, तो यहाँ लिखा बाघ की तस्वीर। ठीक है, तो बाघों की तस्वीर, तो की तस्वीर यानी कि इमेज आपकी पहले आ गई, ऑफ टाइगर्स, तो कुल मिला के इसको आप खंड खंड कर लेंगे बाघ को, तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब लिखा है जो का मतलब दैट, या यहाँ पे आप विच भी लगा सकते हैं। अब जो यहाँ देखिए दिखाती है, दिखाना का अंग्रेजी शो होती है, तो शोज हो जाएगा चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्या दिखाती, उसकी आंतरिक इच्छाएं, तो हर इंटरनल डिजायर्स
और भावनाएं, तो और की एंड भावनाओं की फीलिंग्स हो जाएगा। तो यहाँ पे तो कुल मिला के वाक्य हमारा क्या बना, सी वेव्स द इमेज ऑफ टाइगर्स दैट शोज हर इंटरनल डिजायर्स एंड फीलिंग्स। अगला वाक्य देखेंगे, जबकि देखो उससे क्या होता है, जब वो इमेज बनाती है टाइगर, तो ये सोच सकते हैं कि वो अपना गुस्सा दिखा रही है, ठीक है, तो वो ये चीज दिखाती है। लेकिन अदर साइड वाइल माने जबकि, देखो जबकि उसने एक कमजोर व डरपोक जीवन जिया, तो एक कमजोर व डरपोक जीवन, इसको अलग कर लेंगे। उसने एक मतलब सी, और जीना मतलब जिंदा रहना, तो लिव्ड यानी कि जी आ, इसमें भी आ रहा है लास्ट में, तो ये भी हमारा हो गया पास्ट इंडेफिनिट। तो लिव का लिव्ड यानी कि सेकेंड फॉर्म क्या लिया, लेवा एक कमजोर, तो ए वीक, वा की एंड हो जाएगा, और डरपोक की होती है टिमिड, और जीवन की हो जाएगी लाइफ, ठीक है। तो कुल मिला के वाक्य हमारा क्या बना, उसने क्या जिया था, सी लिव्ड क्या जिया, ए वीक एंड टिमिड लाइफ। अब देख रहे, वह बूढ़ी हो चुकी थी, चुका था, चुकी थी पास्ट इंडेफिनिट, तो सी, अब देखो चुका था यानी कि हैड, बिकम माने होना, ओल्ड माने बूढ़ी। अब देखो परंतु, परंतु की अंग्रेजी आपने क्या किया, दो सेंटेंस है तो दो सेंटेंस बना देंगे। वह घरेलू कर्तव्यों से मुक्त नहीं थी, वह मतलब सी नहीं थी, तो वॉज नॉट क्या नहीं थी, मुक्त नहीं थी, फ्री नहीं थी, कहाँ से, अब घरेलू कर्तव्यों से, हम लोग कहते हैं बाजार से, तो फ्रॉम द मार्केट। अब लिखा है घरेलू कर्तव्यों से, तो फ्रॉम घरेलू हो जाएगा हाउस होल्ड, और ड्यूटीज मतलब कर्तव्य, ठीक है। तो आपका पूरा हो जाएगा फ्रॉम हाउस होल्ड ड्यूटीज। अगला देख रहे, वह अपनी मृत्यु के बाद, तो वह अपनी मृत्यु के बाद भी, इसको आप अलग कर लेंगे, ठीक है, पति द्वारा दी गई अंगूठी। अब देखो पहने हुई थी, तो आप वरना वह, तो वह, ठीक है। अब पहने हुई थी, तो वॉज वियरिंग हो जाएगा। तो जैसे एक उन्नी चिड़िया बैठी हुई थी, या मैं बैठा हुआ था, तो ऐसे हमारे प्रेजेंट पार्टिसिपल से बन जाते हैं। तो सी वॉज बियरिंग मतलब वह पहने हुई थी, क्या पहने हुई थी, ए रिंग, ठीक है, गिवेन बाय हर हस्बैंड अपने पति द्वारा दी हुई, ठीक है, आफ्टर हर डेथ आल्सो अपने मृत्यु के बाद भी, ठीक है। इसका मतलब यानी कि इट मीन्स, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स वह, तो आपने लगा दिया सी, अपने जीवन अपनी मृत्यु तक कर्तव्यों से स्वतंत्र ना हो सकी, तो यानी कि शो कुड नॉट बी, वह ना हो सकी, क्या ना हो सकी, स्वतंत्र, ठीक है। तो फ्री हो जाएगा, कहाँ से, अपनी मृत्यु तक। अब देखो कर्तव्यों से, तो फ्रॉम ड्यूटीज, ठीक है, टिल माने तक, हर डेथ अपनी मृत्यु तक, ठीक है। अब हमारा सेंट्रल आइडिया तैयार होगा, चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आप बताया, आप शुरुआत कैसे करेंगे, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, पोएम का नाम लिख दिया, ठीक है, और कंपोज्ड बाय लगाएंगे, उसके बाद में जिसने लिखा है वो लिख देंगे, ठीक है। अब इज दैट के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब देखो दिस इज एन इमेजिनरी पोएम, ठीक है, ये कैसी कविता है, काल्पनिक कविता है। द पोएट टेक्स यानी कि कवि लेता है, क्या लेता है, द कैरेक्टर ऑफ ऑन्ट जेनिफर, तो ऑन्ट जेनिफर का कैरेक्टर लेता है, चरित्र लेता है। सी सोज वो दिखाती है, द होल रेस्पॉन्सिबिलिटीज यानी कि सभी जिम्मेदारियां, पूरी जिम्मेदारियां एंड बाउंडेशंस और बंधन ऑफ ए मैरिड लेडी, यानी कि वो सिंबल है, प्रतीक है, ठीक है। तो एक विवाहित जीवन की वो सारी जिम्मेदारियां और उस पर क्या बंधन होते हैं वो सब दिखाती है, ठीक है। तो सी फेस उसने सामना किया, ठीक है, प्रेशर्स एंड एक्सप्लोइटेशन, प्रेशर मतलब सभी दबाव, और एक्सप्लोइटेशन का मतलब शोषण, फॉर होल लाइफ, ठीक है, पूरे जीवन भर उसने ये सब सहे, ठीक है, हर होल लाइफ उसका पूरा जीवन पास्ट गुजर गया, इन डिफिकल्टी कठिनाइयों में, सी बेब्स अब वो बुनती है, द इमेज ऑफ टाइगर्स, टाइगर्स की इमेज, दैट शोज ये इमेज जो बुनती है वो दिखाती है हर इंटरनल डिजायर उसकी आंतरिक जो इच्छा है, ठीक है, एंड फीलिंग्स और उसकी भावनाएं, वाइल जबकि सी लिव्ड उसने जिया था, वीक एंड टिमिड लाइफ यानी कि वो कमजोर और डरपोक जिंदगी जीती रही थी। तो सी हैड बिकम ओल्ड वो बूढ़ी हो चुकी थी, बट
शी वॉज नॉट फ्री, लेकिन वो मुक्त नहीं थी, स्वतंत्र नहीं थी, फ्रॉम हाउस होल्ड ड्यूटीज, यानी कि घर के कर्तव्य थे उनसे वो फ्री नहीं थी। शी वॉज वियरिंग, वो पहने हुई थी, ए रिंग, एक अंगूठी, गिवन बाय हर हस्बैंड, अपने पति के द्वारा दी हुई अंगूठी वो पहने हुई थी। आफ्टर हर डेथ, यानी कि मृत्यु के बाद भी उसकी उंगली में अंगूठी थी। ठीक है, इट मीन्स, इसका मतलब यह हुआ सी कुड नॉट बी फ्री, वो फ्री नहीं हो सकी थी, फ्रॉम ड्यूटी, यानी कर्तव्यों से, टिल हर डेथ, अपनी मृत्यु तक। तो इसमें यही दिखाया गया कि किस तरह से जो मैरिड लेडी होती है, विवाहित महिला होती है, उसकी जिंदगी कितनी समस्याओं से गुजरती है, इस पोएम में यही बताया गया है। ठीक है, इसमें हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, फिर मिलेंगे।